तो शुरू कर रहे हैं यार आज का सेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सिंक्रोनस मशीन। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको 90 सेकेंड दे रहा हूं बेटा, कम ऑन, यू गाइस हैव 90 सेकेंड। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 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 भाई, द टाइमर इज रनिंग बेटा। मंथन कह रहे हैं 50 हर्ट्स। पहला पार्ट मंथन ने सही दिया है, बाकी आंसर्स दो मंथन। चलो टाइम इज अप। देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो होती है ना जनरेटर की, वो डिपेंड करती है बेटा उसकी रोटर स्पीड पे। रोटर घुमाया जाता है प्राइम मूवर से, ठीक है। स्पीड आरपीएम में दे रखी है 375। तो यहां से बेटा आपके पास रिजल्ट आ गया होगा 50 हर्ट्स। अब आप ये देखिए यहां पे स्लॉट्स दे रखे हैं, कंडक्टर पर स्लॉट दे रखे हैं। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है दैट इट इज अ केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो स्लॉट हो गए 144 और कंडक्टर हो जाएंगे 144 इंटू 6 864 कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पे ZPH क्या होगा भाई, 864/3 288। टर्न्स पर फेज क्या होगा, 288/2 144। ये तो एक बात हुई। अब KD चाहिए मुझे, KD के लिए बीटा चाहिए 180 बाय स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट्स है 144/16 920 डिग्री। और ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिकल में आता है M, स्लॉट पर पोल पर फेज। 3 फेज ही दिया है ना भाई, हाँ, तो ये आ गया 3। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं KD, यहां से मैं निकाल सकता हूं KD साइन M बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय M साइन बीटा बाय 2 साइन 3 इंटू 20/2 बाई 3 साइन 20/2, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा आपके पास, .9597, ठीक है, 0.9597। अब हम कहते हैं ईएमएफ पर फेज क्या होगा, FNPH phi KD 4.44 इंटू 50 इंटू आपके पास कितना आया टर्न्स पर फेज, उड़ी बाबा ये 864, अच्छा ठीक है सही है। 144 फ्लक्स
कितना है 0.03। और हमेशा फ्लक्स ना पर पोल में ही चलता है, कंफ्यूज मत होना। फ्लक्स हमेशा बेटा पर पोल में ही लिया जाता है, कभी भी ऐसा मत करना टोटल। अच्छा 10 कंडक्टर है क्या? ओहो चलो अच्छा है बता दिया। 1440 चल यहां पे 240 कर देंगे। वन 1534 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। टू 2.657 kV ये आ रहा है। बताओ यही आ रहा है आप लोगों का भी? ई फेज 2046 केपी क्यों नहीं किया बेटा? कहीं पे शॉर्ट पिचिंग बोला ही नहीं है हर्ष, ऐसा कहीं बोला ही नहीं है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। अगर शॉर्ट पिचिंग बोलेगा देन वी विल कंसीडर केपी। चलो Jagdish, machine notes you can ask somebody if they have the handwritten notes, because I never provided any notes of machines. Okay, I never gave any notes of the machines. So if you want machine notes, that you have to arrange from any student or you have to write down from the lectures. The flux distribution curve of a smooth core 50 cycle per second means 50 hertz. Generator is 10 sin theta plus 2 sin 3 theta plus 2 sin 7 theta किलो गॉस। गॉस आपको यूनिट पता होनी चाहिए भाई बी की। वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। पोल पिच कोर लेंथ दिया है। स्टेटर कॉइल स्पैन इज 4/5 ऑफ द पोल पिच। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन वन टर्न एंड इट्स RMS वैल्यू। करो जल्दी से। और ये ध्यान रखना 1 टेस्ला is 10 to the power 4 गॉस। करो यहां पे देखो जो B है ना, B के अंदर हार्मोनिक्स भी हैं आपके। B के अंदर बेटा हार्मोनिक्स भी हैं। ये आइडिया लगा भाई किसी को कैसे करना है? चलो बहुत ही बढ़िया बात है आशुतोष। देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पे सबसे पहली बात एरिया पर पोल ऑफ फंडामेंटल इज पाई dl/p, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, पोल पिच, ध्यान से देखते चलो, इनटू कोर लेंथ
सर ये कैसे लिखा मैं बताता हूं। देखो यार, जो हमारा कोर होगा ना बच्चों, वो हमारा कोर होता है सिलेंड्रिकल, करेक्ट। हमारा जो कोर होता है दैट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। अब यार यहां पे मान लो कितने पोल हैं आपके पास, चलो 4 पोल मान लो एक एग्जांपल के तौर पे। ऐसे 4 पोल में रीजन डिवाइडेड होगा ना, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो लेंथ है दिस इज योर पोल पिच, ये क्या है, पोल पिच है, और ये है लेंथ। तो मैंने बोला एक पोल कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, बेसिकली ऐसे सोचो, ऐसे एक पोल कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, दैट इज पोल पिच इनटू कोर लेंथ। समझ में आया? कोर का एरिया कैसे लिया एक पोल का, जैसे ऐसे समझो यार, जैसे मेरे पास ना ये वाटर बॉटल है, अब ये स्क्वायर टाइप में है, 4 साइडें हैं इसकी। अब इसमें एक साइड कितना एरिया कंज्यूम कर रही है, ये वाली लेंथ। देखो आप ऐसे सोचो, ये वाली लेंथ आपके सामने वाली इनटू ये, तो ये जो लेंथ है ना ये एक पोल पिच है, यानी पोल की इतनी लेंथ आ रही है, पोल की इतनी आर्क लेंथ है, और इनटू ये वाली लेंथ, यही तो एरिया आया एक पोल का। तो एक पोल के अंडर एरिया कितना होता है, पोल पिच इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया? और ऐसे ही जैसे इसको राउंड बॉटल को देखो, इसमें अगर आप सेक्शंस डिवाइड कर दो हर पोल के लिए, तो एक सेक्शन का कितना एरिया होगा, उसकी लेंथ इनटू कोर की लेंथ, जेड डायरेक्शन में। ऐसे देखो, ऐसे इस डायरेक्शन में लेंथ और इधर से उसकी आर्क लेंथ। समझ आया? अब समझ में आया? तो बेटा यहां पे हमारे पास ये आया पोल पिच बाय कोर लेंथ। अब एरिया थर्ड हार्मोनिक का कितना होगा? थर्ड हार्मोनिक के अंदर बेटा आपके पास 3 गुना पोल हो जाते हैं थर्ड स्पेस हार्मोनिक में। तो ये जो होता है ना ये पोल पिच, और जिन बच्चों ने अभी स्पेस हार्मोनिक नहीं पढ़ा वो ये जान लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हार्मोनिक आते हैं दे आर सेड टू बी स्पेस हार्मोनिक, तो उनके अंदर पोल हो जाते हैं n टाइम्स, ठीक है। फॉर फिफ्थ हार्मोनिक देखते चलो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंसाइट देने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही तगड़े वाला इंसाइट देने वाला है कि चीजें कैसे होंगी, कैसे चलेंगी सब चीजें। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप से एरिया आ गया, इस टाइप से एरिया आया। एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ क्या होता है भाई विपुल? आरएमएस तो सुना था, ये एवरेज ईएमएफ कहां से निकालने लगे? तो ये हमें क्लियर हुआ यहां तक। बताओ मुझे, एरिया सबको क्लियर है? एरिया कैसे ले रहे हैं? अगर हार्मोनिक आता है, हार्मोनिक किस में? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में या फ्लक्स में, दिस इज सेड टू बी स्पेस हार्मोनिक। और जितने ऑर्डर का हार्मोनिक होता है पोल भी उतने ही ज्यादा होते हैं, यानी थर्ड स्पेस हार्मोनिक में 3 गुना, फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक में 5 गुना, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। अब मैं 1 बाय 1 बात करूंगा बेटा। इसने आपको क्या बोला? कॉइल स्पैन, ये भी देख लो, कॉइल स्पैन इज 4/5 ऑफ अ पोल पिच। आप जानते हो 4/5 ऑफ अ पोल पिच, पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, यानी 144 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब शॉर्ट पिचिंग हुई है भाई, शॉर्ट पिचिंग की गई है। शॉर्ट पिचिंग का मतलब एप्सिलॉन होगा आपका यहां पे 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 180 आना चाहिए था ना। तो देखो कॉइल स्पैन दे या डायरेक्टली बोले शॉर्ट पिच है, तो वहां से मालूम चलता है कि वाइंडिंग शॉर्ट पिच है। तो यहां पे शॉर्ट पिचिंग हुई है 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल की। चलो जी, यहां तक भी क्लियर है। अब मजा आएगा। अब देखो फंडामेंटल, ठीक है,
B1 कितना है 10 किलो गॉस, मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 10 किलो गॉस का क्या मतलब है, यहां पे 1 टेस्ला, इसका मतलब है 1 टेस्ला। ये क्या है, पीक वैल्यू है, ये क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक है। अब हम कहते हैं भैया फाई कितना होगा, फाई होता है बी एवरेज इंटू पाई डी एल बाई पी, करेक्ट। बी एवरेज होता है 2/पाई बी पी, पीक वैल्यू, इंटू पोल पिच इंटू कोर लेंथ। अभी मैंने एरिया बताया ना आपको, टू बाय पाई इंटू 1। पोल पिच कितना दिया है जरा देखना, 35 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से 10 की पावर -4, 70/पाई .0713, ठीक है, ये आया। अब एक बार मेरे पास फाई आ गया, अरे बता रहा हूं भाई, रुको तो सही यार। देखो मैं ये सब क्वेरी के लिए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव तो बैठा नहीं भाई कि कस्टमर केयर की तरह तुम लग जाओ, मुझे प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे क्या, क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले क्वेश्चन ही कर लो भाई। तुम लोग भी अति कर देते हो एकदम ही। मैं कुछ बोलता नहीं हूं यार, इसका ही मतलब थोड़ी है कि कुछ भी बोलोगे। तो देखो एफ एन मानोगे 1, क्योंकि कॉइल बोला है एक टर्न की है, फाई और केपी, केपी कॉस एप्सिलन बाय 2। सर केडी क्यों नहीं लिया, अरे गधो, जब एक ही टर्न है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का, एक ही तो कॉइल की बात कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड में तो कई कॉइल होती हैं, टर्न्स डिवाइड हो जाते हैं ना चारों तरफ। $15.054, ये आ गया भैया फंडामेंटल ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू। अगला देखो थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, अगला देखो थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक है 2 sin 3 थीटा, 2 किलो गॉस, 0.2 टेस्ला। अब यहां पे बेटा जब फ्लक्स थर्ड हार्मोनिक का निकलेगा तो यहां पे एरिया भी थर्ड हार्मोनिक का ही लिया जाएगा। एरिया भी तो थर्ड हार्मोनिक के हिसाब से लोगे, कितना, पोल पिच इंटू कोर लेंथ बाय 3, 35 इंटू 32/3, 10⁻⁻⁴, ठीक है। $4.7534 मिली वेबर। अब यहां पे बेटा जब ईएमएफ निकालोगे तो देखो जरा, 4.44, फ्रीक्वेंसी 3f होगी थर्ड हार्मोनिक की, n phi 3 kd kp3। अब n तो बेटा आप 1 ही लोगे, ठीक है, n तो आप 1 ही लोगे, ठीक है। kp3 cos 3 इंटू 36/2, $5.5823। समझ आया, समझ आया।
अब क्या है 2 sin 7 थीटा, फिफ्थ हार्मोनिक है, सॉरी सेवेंथ हार्मोनिक है, 2 sin 7 थीटा, फिफ्थ वाला तो गायब दिख रहा है ना, B7 2 किलो गॉस 0.2 टेस्ला, ठीक है, ये भी 2 था, ये भी 2 है, चलो ठीक है। अब यहां पे बेटा 5 इसका भी एरिया लोगे, समझ आ रहा है आप लोगों को बेटा? मैं बहुत फंडामेंटल तरीके से समझा रहा हूं, और इसके बाद ना, इस सेशन के बाद आपकी जो मशीन की अंडरस्टैंडिंग होगी वो मैं बता रहा हूं एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। क्या होता है ना, बच्चे ये सब कंस्ट्रक्शन टाइप के सवाल नहीं समझ पाते हैं, घबरा जाते हैं। 2.0372 मिलीवेबर, ठीक है। अब यहां पे EMF 7 कितना होगा, 4.44 F यानी 50, N तो आपका 1 ही है, सॉरी F50 नहीं, 7 × 50, N तो आपका 1 ही है, 2.0372 5 KP3, सॉरी KP7, 7 × 36/2, ये आ रहा है -1.8608। चलो ठीक है, माइनस साइन को तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ EMF पर टर्न, तो EMF मैं कैसे लिख देता हूं बेटा, √2, क्योंकि RMS से पीक में आना पड़ेगा ना, 15.054 sin ωt 5.5823 sin 3ωt minus 1.8608 sin 7ωt, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अगला क्या पूछा है, RMS वैल्यू। RMS तो आपको आता ही है ना बेटा, हार्मोनिक्स से कैसे निकालते हैं, 15.054 स्क्वायर 5.5823 स्क्वायर 1.8608 स्क्वायर, $16.1631 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। समझ में आया ना ये क्वेश्चन, बढ़िया लगा? बताओ जल्दी से, बढ़िया लगा ये क्वेश्चन? पूरा कॉन्सेप्ट खुल गया या नहीं खुल गया EMF का, बोलो भाई, पूरा कॉन्सेप्ट खुला या नहीं खुला EMF का, जल्दी से बोलो। ये पूरा फंडामेंटल कैसे निकालते हैं, थर्ड हार्मोनिक कैसे निकालते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक कैसे निकालते हैं। चलो अगले पे आ जाओ, ये वाला ट्राई आउट करो, देखें जरा। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें लेके चलता हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप ऑफ अ 50 हर्ट्ज सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर मे बी टेकन टू बी रेक्टेंगुलर, यानी वेवफॉर्म साइनोसोइडल नहीं है बेटा, ठीक है। द बेस बीइंग 2/3 ऑफ द पोल पिच, ठीक है जी। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल फेज EMF, ओके। The following particulars are given: turns per phase 120, phase spread 60,
पोल पिच 50, स्टेटर लेंथ 75, maximum value of flux density in the air gap 0.7. Find also the phase EMF if the sum total flux had a sinusoidal distribution. देखो तो एवरेज तो मैंने लिया ही ना बेटा 2/पाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है? सबसे पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जो गिवन है दैट इज कि भैया यहां पे जो फ्लक्स है वो है रेक्टेंगुलर और उसकी विड्थ है 2/3 ऑफ द पोल पिच। पोल पिच होती है 180 डिग्री की, माने 120 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल ऐसे साउथ पोल। अब 120 डिग्री कहां से कहां तक ले लें भैया? हम ले लेते हैं 30 से 150, इधर 210 से 330। करेक्ट, ये ले लिया हमने, हो गया ना बेटा? क्रिएट्रिक्स चैनल वाला डिजिटल बेटर है फॉर इलेक्ट्रिकल ईसी। वहां पे कुछ ऐसी चीजें मैंने नहीं डिस्कस की हैं विच इज नॉट रेलिवेंट टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एज इन वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट ही नहीं किया है। देखो यहां तक बात समझ में आई? ये कैसी वेव हो गई बेटा? ये हो गई क्वाजी स्क्वायर वेव। क्या हो गई? क्वाजी स्क्वायर वेव। ठीक, अब भैया अगर ये क्वाजी स्क्वायर वेव है तो इसकी बनेगी फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज बनेगी तो इसमें होगा हार्मोनिक। इसने पूछा है हमसे फंडामेंटल। क्या पूछा है? फंडामेंटल। ठीक, अगर मैं इसकी फोरियर सीरीज लिखने पे आऊं तो मुझे लगता है ये बच्चे बच्चे को पता होगी। 135 अप टू इंफिनिटी 4 इंटू 0.7 बाय n पाई कॉस n इंटू 30/2 n थीटा बाय 2 होता है ना, कॉस n थीटा/2। हाँ, थीटा नहीं, कॉस n थीटा होता है एक्चुअली, कॉस n इंटू 30 साइन n ओमेगा नॉट टी। सॉरी, n ओमेगा नॉट टी नहीं, यहां थीटा के अगेंस्ट है तो n थीटा। ठीक है, यहां x एक्सिस थीटा है ना, स्पेस में चल रहा है, इसीलिए फोरियर सीरीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। अब बेटा मैं यहां पे कहता हूं मेरे बच्चों, समझना, ये सब क्वेश्चन ना आपसे नहीं बनेंगे फर्स्ट टाइम में, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर आप समझोगे अभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है ये सब चीजों को लेके। अब देखो बेटा, फंडामेंटल अगर मैं B1 पीक की बात करूं तो क्या आएगा? 2.8/पाई कॉस 30। ठीक है, ये होगा। तो यहां B1 एवरेज 5.6/पाई स्क्वायर कॉस 30, मैंने 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बेटा अगर मैं आपसे φ1 कहता हूं, देखो यहां पे फिर से पोल पिच और स्टेटर लेंथ दिया है। पोल पिच है 50 सेंटीमीटर और स्टेटर लेंथ है 75 सेंटीमीटर। करेक्ट, मैंने अभी आपको एरिया बढ़िया से एक्सप्लेन किया है ना भाई, एरिया कैसे निकालते हैं। .18427 ये हुआ जी। ठीक, फ्लक्स आ गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है? फेज स्प्रेड है 60 डिग्री, और ये तो कहीं नहीं बोला शॉर्ट पिचिंग है। ठीक है, शॉर्ट पिचिंग तो बोला नहीं, तो फुल पिच वाइंडिंग ही लेके चलूंगा। अब फेज स्प्रेड दे रखा है 60 डिग्री,
टर्न्स पर फेज दे रखे हैं 120, ठीक है। अब यहां से केडी निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि यहां पे कैसे निकालें, क्योंकि इसने हमें सिग्मा दे दिया है, इसने हमें सिग्मा दे दिया, इसने हमें एम या बीटा नहीं दिया। द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल फेज ईएमएफ, टर्न्स पर फेज 120, फेज स्प्रेड 60 डिग्री। अब बात ये 60 डिग्री फेज स्प्रेड काफी कॉमन है, अगर यहां साइन 60 तो m क्या लें, एक ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना, m की वैल्यू नहीं पता तो 60 का यूज कैसे करेंगे। बाकी तो सारी चीजें सॉर्टेड हैं अपनी, बट फेज स्प्रेड दे रखा है 60। टू थर्ड्स ऑफ द पोल पिच, नंबर ऑफ पोल्स भी नहीं दिए, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी नहीं दिए, स्लॉट्स पर पोल हमें नहीं मालूम है, तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज क्या निकालेंगे। इसमें बताओ फेज स्प्रेड का क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि फेज स्प्रेड इतना छोटा भी नहीं है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मान लूं। अगर वैसे मान सकते हैं अगर बीटा स्मॉल हो। एक काम करते हैं ना, यहां पे एक काम ये कर लेते हैं, एज्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यही मुझे रास्ता दिख रहा है, तब ये हो जाएगा साइन 30 ओवर पाई बाय 6 3/पाई। अब ईएमएफ क्या होगा, 4.44 एफ एन 5.18427। आप देख रहे हो यहां पे गेम किस चीज का हो रहा है, मेनली गेम हो रहा है फाई का, और ये आ गया केडी, ठीक है। फाई इतना सिंपल वे में नहीं दे रखा है ना, फाई इतना सिंपल वे में आपको नहीं दिया है। .687 केवी। अब सेकेंड पार्ट में ये बोला बेटा ये कि इफ टोटल फ्लक्स इज साइनोसोइडल, अगर ये कह रहा है टोटल फ्लक्स साइनोसोइडल होता इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर, तब तो बात ही अलग हो जाती, तब तो गेम ही बहुत इजी हो जाता। तब B1 पीक होता 0.7 टेस्ला। मतलब ये कह रहा है, देखो क्या बोला, इफ द सम टोटल फ्लक्स हैड अ साइनोसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेक्टेंगल की जगह कैसा होता, साइनोसोइडल। अब उसके अंदर हम क्या करते, हम φ1 की वैल्यू पता लगा लेते, 0.7 इंटू 2/पाई, ये तो हो गई इसकी एवरेज वैल्यू, इंटू पोल पिच इंटू कोर लेंथ, ठीक है। समझ रहे हो अपनी जॉब कितनी इजी हो जाती है अगर ये साइनोसोइडल होता। 0.16711, ठीक है, और यहां से ईएमएफ कितना हो जाता, बस यही तो बदल जाता फ्लक्स। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये समझ आया, फ्लक्स की कोई भी वेव फॉर्म दे दे, मेरे हिसाब से आप लोग डील कर सकते हो अब, राइट। जैसे देखो पिछले में हमें इसने बना के दे रखा था फोरियर सीरीज, इस बार हमने फोरियर सीरीज खुद डिराइव कर ली वेव फॉर्म से, बट मेथड तो दोनों के अंदर सेम ही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये वाला आपके रेंज का आ गया यार क्वेश्चन, ये वाला आप बनाओ। एन 8 पोल ऑल्टरनेटर विथ सिंगल लेयर एंड फुल पिच कॉइल हैज 12 स्लॉट्स पर पोल। सिंगल लेयर पे ध्यान देना, मैंने बताया था सिंगल लेयर से क्या होता है। ईच कॉइल हैज 30 टर्न्स, ठीक है। द फ्लक्स इज साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्लक्स भी दे रखा है। मशीन इज रोटेटेड एट 750 आरपीएम। करंट पर कंडक्टर इज 50 एम्पियर। इफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड एज टू फेज द आउटपुट इन केवीए इज, बताओ भाई, करो जल्दी से। टू फेज मशीन के लिए ये क्वेश्चन है, आपको ईएमएफ बता केवीए आउटपुट बताना है। चलो, फुल पिच कॉइल है तो आपको बेटा पहले टर्न्स फाइंड आउट करने हैं यहां पे पर फेज, और आपको केडी निकालना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सिंगल लेयर में बेटा उल्टा अलबाब, कॉइल इक्वल टू स्लॉट बाय 2। अलबाब ने जब पोल खोल ही दिए तो मैं लिख देता हूं, जब कभी सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात आएगी तो ये होगा, तो ये 6 आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां से टर्न्स भी बता दो फिर बेटा। जब 6 कॉइल हैं और हर एक में 30 टर्न्स हैं तो 180 हो गए। अब ये 2 फेज वाइंडिंग है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब केडी निकाल लो यार, केडी निकाल लोगे तो बन जाएगा ये सवाल, कोई बड़ी चीज नहीं है। केडी पे वर्क करो। सबसे पहले क्या निकालोगे, बीटा 180 ओवर स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट्स पर पोल दे रखे हैं 12 क्वेश्चन में, तो ये आ गया 15 डिग्री। एम स्लॉट पर पोल पर फेज, ध्यान देना फेज 2 ही हैं, 12/2 6, तो केडी आ जाएगा कितना आएगा केडी, .9029। अब तो ईएमएफ निकल सकता है ना आराम से। ये ईएमएफ पर फेज का होगा, फाई कितना दिया है भाई, 0.03। $541.2 यही आया। जल्दी कंफर्म करो एक बार। अब देखो केवीए तो बड़ा सिंपल है, अब क्या ही बचा, 2 फेज हैं, 2 ईपीएच आईपीएच, करंट उसने पहले ही दे दिया। अब सर करंट तो पर कंडक्टर गिवन है, बेटा यही आईपीएच होगा अनलेस कि वाइंडिंग पैरेलल पाथ में डिवाइडेड होती, जैसे लैप और वेव में होता है ना,
जब तक लैप या वेव ना दे दे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि करंट पैरेलल पाथ में डिवाइड होगा। मान लो यहां दो पैरेलल पाथ बनते, वेव वाइंडिंग होती, ठीक है, सपोज यहां वेव वाइंडिंग होती, तो एक पाथ का करंट आपको दिया हुआ है बेटा, यहां से तो 54.12 आ रहा है, 750 आरपीएम। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, 8 पोल, पी एन बाय 120, तो 50 आ रही होगी ये तो। इसके लिए विनय बेटा मशीन्स का लेक्चर देखो, डीसी मशीन में पूरा पढ़ाया है, सिंगल लेयर डबल लेयर, ठीक है। टर्न्स हमने निकाले, बताओ बेटा एक बार यही चीजें आ रही हैं, यहां पे बीटा 15 आ रहा है, यही बन रहा है यार मेरा तो। पैरेलल पाथ तो कहीं बताए नहीं है। 54.12 केवीए आ रहा है। अब ये सारी वैल्यूज बड़ी बड़ी दे रखी हैं, यही आ रहा है ना, तो फिर तो नन ऑफ दीज ही हो जाएगा, और क्या होगा। चलो अगला देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, 3 फेज में बताना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इस बार 3 फेज का है। करो एक बार, विनय 1 कॉइल साइड पर स्लॉट इज सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, एंड 2 कॉइल साइड पर स्लॉट इज डबल लेयर वाइंडिंग। रॉन्ग सोल्यूशन प्रीवियस, क्या गलती है बताओ भाई विनय, व्हाट इज द मिस्टेक। बोलो भाई, व्हाट इज द मिस्टेक विनय। चलो भाई ये वाला करो, 3 फेज वाला। अब की बार 2 फेज नहीं है बेटा, 3 फेज है, तो क्या चेंजेस आएंगे, यहां पे भी सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो कॉइल्स तो होंगी 6, तो टर्न्स जो होंगे 6 इंटू 30, 180, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज जो होंगे 180/3, 60, ठीक है, बीटा 15 डिग्री, एम स्लॉट्स पर पोल पर फेज इस बार 4, के डी साइन 4 इंटू 15/2, कितना आएगा। कैलकुलेशन ऑल्सो आई हैव चेक्ड विनय। .95766. So what will be EMF per phase?
382.68। तो केवीए 57.4 केवी। मंथन बेटा 574 थोड़ी आ रहा है केवीए, 57.4 आ रहा है मेरा तो यार, तुम्हारा 574 बन रहा है, ऐसा कैसे? करंट पर कंडक्टर 50 एम्पियर है ना। यार ये इस वाले ईएमएफ के अंदर 382.68 इंटू 150 करोगे ना, 57402। करंट बेटा 50 एम्पियर लिया है ना, ये रहा। विनय इतना क्यों परेशान हो रहे हो बेटा, सभी लोगों का तो मैच कर रहा है। करंट ये रहा ना पर कंडक्टर। अब जब तक पैरेलल पाथ डिफाइन नहीं होंगे, जब तक यही करंट ओवरऑल भी बनेगा, आर्मेचर करंट। यहां पे या तो पैरेलल पाथ डिफाइन किए जाएं, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, A 6-pole 50 hertz alternator has 42 slots with 2 layer winding, डबल लेयर वाइंडिंग आ गई। फ्लक्स पर पोल दिया है, ईच कॉइल के टर्न्स दिए हैं। अब 2 फेज कनेक्शन में आपको लाइन ईएमएफ बताना है, लाइन ईएमएफ। चलो जल्दी से लग जाओ। डबल लेयर वाइंडिंग के अंदर क्या फंडा है? कॉइल्स इज इक्वल टू स्लॉट्स। तो टर्न्स कितने हो जाएंगे भाई? 42 इंटू 8 336 टर्न्स पर फेज। 2 फेज है 168, ठीक है। तो टर्न्स पर फेज आ गए आपके 168। अब आपको बेटा केडी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फुल पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल है तो केपी की तो जरूरत ही नहीं है, केडी की जरूरत है। तो यहां पे स्लॉट्स पर पोल 42/6 7 आ गया, बीटा 180 बाय स्लॉट्स पर पोल 180/7, ठीक है। एम स्लॉट पर पोल पर फेज 7/2, ठीक है। 7/2 ये हो गया ना। अब बेटा m जब फ्रैक्शन आ गया, m जब फ्रैक्शन आ गया तो ये क्या हो गई? ये हो गई फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, करेक्ट। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग में केडी का फॉर्मूला, m को ऐसे लिखते हैं SK/PK 7/2, तो SK 7 हो गया। ये फॉर्मूला होता है। अब 2 फेज वाइंडिंग का सिग्मा होता है 90 sin 90/2। SK हो गया आपका 7, गुड इवनिंग शिवा कुमार, टेल मी योर क्वेरी बेटा। .9022 ये आ गया, ठीक है।
अब यहां पे मेरे बच्चों ईएमएफ पर फेज निकाल लो। ठीक है, अब लाइन टू लाइन टू फेज के अंदर ना, जैसे थ्री फेज में √3 होता है, टू फेज के दोनों फेज 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए √2 571.03, तो अप्रोक्सीमेटली बी आ गया। ठीक है, टू फेज वाइंडिंग के अंदर ना बेटा, टू फेज वाइंडिंग में सिग्मा आप 90 डिग्री लेते हो, सिंगल फेज के अंदर 180 डिग्री, टू फेज के अंदर 90 डिग्री, थ्री फेज में दो पॉसिबिलिटी होती है 120 और 60। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अब ये वाला देखो यार, 2200 वोल्ट ये वाला सर्किट पे बेस्ड आ गया है, सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो ये मैं करा देता हूं, ये आप प्रिपेयर नहीं किए होंगे। क्या बोला है, सिंक्रोनस मोटर का ईएमएफ और एक्साइटेशन, ईएमएफ और पावर एंगल मांग रहा है। अब बोला है भाई मशीन रेटेड लोड पे काम कर रही है, तो आउटपुट पावर कितनी है 400 किलोवाट, तो इनपुट कितनी होगी भाई 400 बाय 0.94, 425.532 किलोवाट। ठीक है, यहां से आइए निकाल लो। कैसे सर? क्योंकि बेटा सबसे बढ़िया बात है इसने पावर फैक्टर दे दिया, और ऐसे क्वेश्चन में ना ये ध्यान रखना कि ये स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें पता है ये स्टार कनेक्टेड है, $139.59। अब मॉड ऑफ ईएमएफ VT cos phi प्लस IARA मॉड E अब RA 0.3 दिया है ना बेटा, लेकिन पता है एक गलती हमने की, ये मोटर है, और लीडिंग पावर फैक्टर है, तो साइन फाई नेगेटिव लेना। ठीक है, $1530.89 वोल्ट। ठीक है, ये आया। अब यहां पे ना एक फॉर्मूला होता है tan साई का,
उसमें ना ये जो सेकंड वाली टर्म है ब्रैकेट की, दिस डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर देते हैं। तो मैं जो है ना, मैं हमेशा सिंक्रोनस को प्रेफर करता हूं स्केलार वाली इक्वेशन से बनाने का, रेदर देन फेजर इक्वेशन यूज करें। तो साई आ गया -50.476। अब बेटा ये होता है डेल्टा प्लस फाई, फाई हो जाएगा -36.86, तो डेल्टा आ जाएगा ये आ गया। ये कहां पे क्या बात चल रही है? चलो अगला आ जाओ। हाँ, इन एसी रोटेटिंग मशीन द जनरेटेड ईएमएफ, बताओ कौन सा लेक्चर देख लियो? अच्छा, पुराना लेक्चर। कुमार, उसको मैंने फेज में कन्वर्ट किया ना बेटा, और वहां माइनस इसलिए लगाया, लीडिंग पावर फैक्टर था, लीडिंग पे साइन फाई नेगेटिव है विनय, लेकिन गेट में तो नहीं मिलेगा बेटा आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला कैलकुलेटर। डायरेक्ट ईएमएफ इक्वेशन लगाओगे अगर, तो फिर वहां पे आपको कैलकुलेटर में तो फंक्शनैलिटी नहीं है। बहुत सही, लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री, बिल्कुल। अगला, इन अ शॉर्ट पिच कॉइल केपी इज गिवन बाय। आज के सेशन में बढ़िया क्लियर हो गया भाई ईएमएफ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट पिच, लाइन, फेज, केवीए। बताओ सिंक्रोनस का ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ? आंसर इज बी, है ना। चलो नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल ऑन जनरेटेड ईएमएफ। शॉर्ट पिच कॉइल ऑन जनरेटेड ईएमएफ, मैं ना थोड़े से थ्योरी क्वेश्चन इसलिए डाल लेता हूं, फिर पता है बाद में बच्चे क्या कहते हैं मुझसे मशीन पढ़ने के बाद कि सर मशीन के न्यूमेरिकल तो बन गए, ठीक है, लेकिन क्या है ना, मशीन की थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं बनते। इसका भी आंसर बी, यस, क्योंकि केपी इज लेस देन 1 तो ईएमएफ घट जाता है। बहुत बढ़िया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.